आपके पास एक बड़ा सा सिलेंडर है और आपने उसमें गैस भरी हुई है। ये गैस के कण हैं ऑरेंज ऑरेंज। मान लो जी ये 50 कण हैं इस समय इसमें। ऐसे गिनती विनती तो नहीं होती पर मान लो 50 कण हैं। और आपने जी इस गैस को सीधा सीधा इसी गैस को इसके 50 कणों को ट्रांसफ़र कर दिया कैसे वाले सिलेंडर में, थोड़े छोटे में। ठीक है भाई, तो ये थोड़े इकट्ठे इकट्ठे हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जी आपने क्या किया, ये जो कण थे 50 कण, इनको और आपने समझदारी दिखाई है और इनको अगले वाले ये छोटे वाले बर्तन में डाल दिया और छोटे वाले में यानी सिलेंडर में डाल दिया। और अब ये और भीड़े भीड़े इकट्ठे इकट्ठे हो गए हैं बेचारे कण। कितने कण हैं भाई? हैं तो 50 ही ना, इकट्ठे रह रहे हैं और इकट्ठे भीड़े भीड़े रह रहे हैं। उसके बाद आपने जी इनको और पलट दिया। आपके दिमाग में पता नहीं क्या सूझी, आपने एक बहुत ही छोटे वाले में डाल दिया सिलेंडर में। ये और टाइट टाइट इकट्ठे इकट्ठे हो गए कण, बहुत नज़दीक हो गए, दिख रहे हैं आपको। लेकिन हैं तो 50 ही ना। हाँ, वो सारे बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, और आपने एक आखिरी पात्र में भी डाल दिया इनको, एक सिलेंडर और में। और अब की बार तो आपको कुछ और ही नज़ारा नज़र आया। आप बताएंगे कि क्या नज़ारा आपको अजीब सा चमत्कार नज़र आया जी? हाँ, इतना छोटे से बर्तन में आपने डाला सिलेंडर में कि गैस के कण बहुत ही नज़दीक आ गए। इतने नज़दीक जैसे कि किसी द्रव के होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी बदल गई, उनकी प्रकृति बदल गई। वो द्रव जैसी शक्ल होगी ना उनकी, वो बहुत नज़दीक आ गए, द्रव जैसे नज़दीक आ गए। जितने द्रव के नज़दीक होते हैं ना कण, उतने नज़दीक आ गए जी। अतः वो किस में बदल गए? ये गैस द्रव में बदल गई इस सिलेंडर में। तो आपने एलपीजी का अपना सिलेंडर देखा होगा, लाल लाल रंग का। उसमें आप हिलाओ तो आपको पानी पानी सा नज़र आता है, पता चलता है मतलब। ठीक है, वो क्या है? द्रव है। यानी गैस की हमने द्रव बना रखी होती है उस सिलेंडर में। उन्होंने कैसे भाई उसको इतना दबा के, दाब दे के, दाब दाब दाब, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। गैस को जब आप बहुत दबा के रखोगे, ठीक है, तो वो द्रव में बदल जाती है। और इस गुण को बोलते हैं संपीड्यता, दबने का गुण। गैस बेचारी बहुत सीधी सादी है, वो बड़ी आसानी से दब जाती है। दबने का गुण होता है उसमें, नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं उसके कण। और उच्च दाब या ताप से अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे निम्न दाब या ताप से अवस्था में किसी भी पदार्थ की परिवर्तन किया जा सकता है। इससे ये भी पता चलता है इस प्रयोग से कि अवस्था बदल रही है। देखो, पहले गैस थी, गैस का बना दिया हमने द्रव, हमने जादू किया, गैस का बना दिया द्रव, तो अवस्था बदल दी, अवस्था। ठीक है, तो यानी कि दाब और ताप दो ऐसे कारक हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदलने से आप चमत्कार कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, अवस्थाएं बदल सकते हैं। गैस को द्रव में, द्रव को ठोस में, ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में अदला बदली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दाब को बदल के या ताप को बदल के या दोनों को ही बदल के। इस प्रयोग में ये भी याद रखिए कि ये सब बंद कर देनी हमने। यहाँ पे टाइट है, ये ढक्कन है इन सब के पे। मैंने बोला नहीं है पहले, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है कि सब में ऊपर बहुत टाइट लिड होगा, ढक्कन होगा ऑफ कोर्स, तभी तो गैस अंदर दाब सह पाएगी और ये कण इकट्ठे इकट्ठे रहेंगे तो उड़ जाएंगे नहीं तो। और आप कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ कैसे जी आपने फिर डाला है? वो उसके तरीके होते हैं, पाइप वगैरह होती है, तरीका होता है। जल आपने जल को गर्म करना शुरू किया, एक ताप दिया और 100 डिग्री सेल्सियस पर, इतना ताप आने पर जल भाप बनकर, गैस बनकर, वाष्प बनकर उड़ने लग गया जी। यानी कि उसकी अवस्था बदल दी आपने, ताप देकर आपने उसकी अवस्था बदल दी। आपने इसमें डाला पानी, ट्रे में, आइस ट्रे में पानी डाला था, डाला पानी था। लेकिन जब आपने इसको जी ट्रांसफ़र किया फ्रिज में, फ्रीज़र में,
तो आपको कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे बाद बर्फ़ मिल गई। फिर भाई क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन। तो सारा खेल तापमान का है। इसका मतलब तापमान बदलने से आप ठोस को द्रव, द्रव को गैस, गैस को द्रव, द्रव को ठोस आदि में तापमान बदल बदल कर सकते हैं या नहीं? अवस्था परिवर्तन। हाँ, आप अवस्था बदल सकते हैं।